गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो। तो मैं उमेश सर फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ नीट 2022 का रेस्ट सॉल्यूशन लेकर के। अभी तक बच्चों हमने 40 क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट 40 लेक्चर के अंदर, ठीक है। और लास्ट 10 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। कॉपी और पेन निकाल लो और इस सॉल्यूशन को देखना आप स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। बोला गया है ये the nucleus of mass number 189 split into two nuclei having mass number 125 and 64. The ratio of radius of two daughter nuclei respectively क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है रेडियस का, r is equal to r0 a raised to power 1/3, ठीक है। तो इसमें r0 क्या है आपका, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब r is directly proportional to a to the power 1/3 where a is mass number, ठीक है। तो आप r1 by r2 फाइंड कर सकते हो और ये हो जाएगा a1 by a2 raised to power 1/3। अब कुछ करना नहीं है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, therefore r1 by r2 क्या हो जाएगा। देखिए आपके पास मास नंबर दिया गया है, इसके दोनों न्यूक्लियाई का पहला का मास नंबर 125 और दूसरा का मास नंबर दिया है 64 और इसका पावर हो जाएगा 1/3। तो आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 raised to power, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 raised to power 3 और इस टोटल का पावर क्या है 3। तो ये पावर कट जाएगा, आपको अल्टीमेटली आने वाला क्या है 5/4। तो therefore r1 is to r2 का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4, ठीक है। तो 5:4 ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दिख रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से बच्चों नोट कीजिए, हम अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। अब बच्चों तो अगली क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इधर आपको ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और सब के सब ये ग्रेविटेशनल वाले हैं और इस सभी का डायमेंशन दूसरी लिस्ट में गिवन है। तो आप सबका डायमेंशन निकाल के देखो, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इसका यदि आप निकालना चाहे तो ये फॉर्मूला याद रखिए, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है G me मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो G का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल g r e a स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m e। G हो गया एक्सीलरेशन, तो L t रेज़ टू पावर -2, रेडियस यानी L a स्क्वायर, मास मींस m हो गया। तो आप देख पा रहे हो इसका डायमेंशन हो रहा है m इनवर्स, ठीक है, m इनवर्स L टू द पावर 3 और t रेज़ टू पावर -2। तो ये इसका डायमेंशन कैपिटल G का आ गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है, m L टू द पावर 3 t रेज़ टू पावर -2, इसका तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, ये A का हमने चेक किए, B का यदि चेक करना चाहे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। तो आप सिंपल सा कुछ नहीं करो, एनर्जी का वर्क डन बाय मास कर देना है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, यहाँ पे वर्क डन बाय मास। तो वर्क डन का हो गया डायमेंशन m L स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2, मास का m से m कट गया, तो इसका डायमेंशन L स्क्वायर t रेज़ टू पावर -2। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है। तो B का तो इसे आप कनेक्ट कर दो, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से पहले हम इंटेंसिटी निकाल लेते हैं।
ठीक है, तो डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट मास हो जाएगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आप निकालना चाहे तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी का, आप लिख सकते हैं फोर्स बाय मास। फोर्स होता है एम एल टी रेज़ टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाय एम, एम इज कैंसल, तो क्या आ गया एल टी रेज़ टू पावर माइनस 2, एल टी रेज़ टू पावर माइनस 2, ये हो गया आपका। तो जाहिर सी बात है इसका हो जाएगा 4। ठीक है, अब मैच कीजिए आप। ठीक है, तो मैच, अच्छा इसका हमने बच्चों ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमने टिक मार्क कर दिया है। ऑप्शन अभी आपके सामने मैं देता हूं और उसे मैच कीजिएगा। हाँ बच्चों, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, इसमें हमने कुछ गलती कर दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका मैंने सही निकाला था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सही निकाला था। ये इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी का वही होगा जो वर्क का होगा, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा बी का सेकंड, फोर्थ। तो ए का हो गया आपका सेकंड नंबर, बी का फोर्थ इस चॉइस में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद डी का ऑप्शन थर्ड नंबर, डी का ऑप्शन थर्ड नंबर और सी का फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ये सब निकाल के हमने बता दिए थे, सिर्फ इसमें आपको देखना था, ये हमने गलती कर दिया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा। ठीक है, और ये होगा m l स्क्वायर t का पावर माइनस 2। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी सही निकाल दिया था, तो ये 3 सही निकाल दिए, तो चौथा आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4th नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चों, फिर से क्वेश्चन नंबर 43 अब देखिए। ये भी क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा गया यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है, आपको बोला गया है रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है। ठीक है, और इसका बोला गया है आफ्टर राउंडिंग एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई है। लेंथ आपको कितना दिया गया है, 55.3 मीटर। ठीक है, ब्रेथ कितना दिया है, 25 मीटर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई मैंने किया हूं इसका, ये होता है 13.825 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 आता है। ठीक है, और आपका आंसर 3 में किसी में नहीं है, 2 में है। ठीक है, हाँ, तो इसको 2 में यदि हम करना चाहें तो 13.8 2 पावर में यदि आपको करना है, ये मल्टीप्लाई जो है 1.38 आता है, 1.3825। ठीक है, अब इसको 2 पावर में ले जाना है, यानी 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 13.825 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 होगा। अब देखो इसमें आपको कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट। तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन में हम लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिस्ट डेसिमल देखते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई है तो लिस्ट सिग्निफिकेंट कितना है आपका, 2, तो इसको राउंड ऑफ करना होगा 2 सिग्निफिकेंट पे। ये ऑर्डर आपका, इसका कोई सिग्निफिकेंट होता नहीं है, तो इसको राउंड ऑफ करना है। ये 8 5 से ज्यादा है तो इसको हम 14 पे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो 40 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, तो इस टाइप से इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2।
ओके, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, हम अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ बच्चे, अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ए बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, ठीक है, एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर at 2 radian per second if vertical component of earth magnetic field at that place is इतना टेस्ला एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल given है और मैक्सिमम इंड्यूस करंट आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम इंड्यूस करंट, तो करंट का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, ईएमएफ इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको गिवन है, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस आपको गिवन है, इंड्यूस ईएमएफ नहीं गिवन है। तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए पहले तो आपको चाहिए फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये होगा एन बी ए कॉस थीटा। तो थीटा आप लेंगे ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया। और इंड्यूस ईएमएफ आप जानते हैं डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है, डी फाई बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एन बी ए ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ आपका ये होगा माइनस डी फाई बाई डी टी, और कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ई इंड्यूस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा, ठीक है। और ये सारा कुछ आपको गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हो। इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे आई इंड्यूस निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पे ई इंड्यूस लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ई इंड्यूस, ये ई इंड्यूस हो गया, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया गया है 1000, ओके। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको इतना टेस्ला गिवन है, देख लीजिए आप, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इतना गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁵। तो एन बी ए, एरिया आप लिख सकते पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनटू में लिखेंगे पाई, और रेडियस कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए, एवरेज रेडियस दिया हो गया है, कहां पे है रेडियस, रेडियस 10 मीटर, तो 10 मीटर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड ये दिया गया है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए आप, ये हो गया आपको 10⁻², 10⁻³ 10⁻5 और 10⁻⁻⁵। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 ये हो जाएगा 4, ठीक है। आंसर आपको हाँ 4 पाई हो जा रहा है, यानी 4 पाई का मतलब 4 × 3.14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई, ठीक। अच्छा, अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस आ गया, करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला, करंट इंड्यूस का ईएमएफ यानी 4 पाई अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया है 12.56, 12.56। तो आप यहाँ पे 4 × 3.14 करेंगे और डिवाइड में 12.56 मल्टीप्लाई करके देखो, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 ये 5 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 1 अपॉन 12.56 कट गया, ये कितना आया 1 एम्पियर। तो बच्चों 1 एम्पियर आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप से ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये बोला गया है टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्री। ये एक प्लेन बाउंड्री है, ठीक है। इधर का मीडिया ए है, इधर का मीडिया बी है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आपको गिवन है, ठीक है। ए के अंदर और बी के अंदर ये स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल फॉर रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू मीडिया आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रिटिकल एंगल से पहले हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है मीडियम में। तो c बाई म्यू होता है। c हो गया स्पीड ऑफ लाइट, म्यू हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, c कांस्टेंट होगा। तो इस टाइप से आपका स्पीड ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी आप यदि ये निकालना चाहे कि म्यू आर, ये भी बोल सकते हैं कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v हो गया। तो म्यू रेयर बाई म्यू डेंसर यदि निकालेंगे तो v डेंसर अपॉन v इन रेयर मीडियम निकलेगा, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल आप जानते हैं उसका साइन थीटा c, साइन थीटा c होता है म्यू आर बाय म्यू डी। म्यू आर यानी रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और म्यू आर अपॉन म्यू डी, ये आ गया आपको स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, ठीक है। तो टू ट्रांसपेरेंट मीडियम सेपरेटेड बाय, ये बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया इतना, और ये दिया गया है, ठीक है। तो डेंसर में इसका स्पीड कम हो जाएगा, ये स्पीड कम है यानी ये डेंसर का है, ठीक है। यानी 1.5 into 10⁸। रेयर में स्पीड ज्यादा होगा, ज्यादा स्पीड ये है, ये 2 into 10⁸। 10⁸ कट गया तो ये आ जाएगा 0.75, ठीक है। 0.75 आ गया आपको इसमें sin थीटा c। तो देयरफॉर थीटा c क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 0.75। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, sin इनवर्स 0.750, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देयरफॉर फाइनली आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक था, ठीक है, आप कर सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलेंगे हम। हाँ बच्चों, तो अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ए सीरीज आर LCR सर्किट विथ इंडक्टेंस दिया गया है, कैपेसिटेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू AC सोर्स ऑफ वोल्टेज इतना, ठीक है। इफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट इज V0 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज V, ठीक है। तो आपसे ये जो ऑप्शन है इसमें फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स V, ठीक है। इफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये दोनों का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, ठीक है। आपको गिवन इसमें है वो देख लो आप इसमें, ठीक है। तो ओमेगा आपको इसमें ये है ओमेगा, ठीक है, सोर्स का। तो ओमेगा इक्वल टू आप लिखेंगे 100 रेडियन पर सेकेंड एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f बाय 100, ठीक है। f की जगह मैं न्यू लिख लेता हूं, f की जगह न्यू लिख लेता हूं। तो यहां से न्यू कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा 100 बाय 2 पाई, यानी ये 50 बाय पाई, ठीक है। तो 50 बाय पाई, ठीक है। 50 बाय पाई आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 50 बाय पाई एक तो यहाँ पे है, लेकिन ये भी इसके साथ नहीं है, इसके साथ यहाँ पे दिख रहा है आपको 50 बाय पाई, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद LCR सर्किट का रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा 0 1 बाय अंडर रूट LC, ठीक है। तो 1 बाय अंडर रूट L का वैल्यू कितना गिवन है, हेनरी, 10 हेनरी। कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 10
माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका 1/10, ठीक है। तो 10⁻⁻⁶ करना होगा क्योंकि माइक्रो कूलम में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√10⁻⁻⁴ स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 1/10⁻⁻², यानी ये हो जाएगा आपका 100 ओमेगा 0। फिर से इसको क्या लिखेंगे 2π v0 न्यू नॉट 100, 2 से कट गया 50 50, तो न्यू नॉट कितना हो गया 50/π। तो दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी और एलसीआर सर्किट का फ्रीक्वेंसी दोनों कितना आ रहा है 50/π। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। इस टाइप से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। हम बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में ये बोला गया है ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैराड इज चार्ज फुल्ली बाय 100 वोल्ट बैटरी। ये बैटरी से इसको चार्ज किया गया है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ये इसमें यहाँ पे दिखाया है, फिर इसको डिस्कनेक्ट किया और एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया, ठीक है। उसका भी कैपेसिटेंस C है, इसका भी C, इसका भी C, ठीक है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा। यदि इसमें टोटल चार्ज Q दिया फिर डिस्कनेक्ट किया तो इस पे बन जाएगा Q/2, इस पे भी क्या बन जाएगा Q/2। तो ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 Q²/C। तो यहाँ पे यदि आप किसी एक के का टोटल एनर्जी निकालेंगे तो पहले तो आप 1/2 करेंगे, Q/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और C करेंगे, यानी ये हो जाएगा Q²/, ये एक के कारण हुआ, एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर, ऐसा दो पैरेलल में है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा Q²/4C। और Q इक्वल टू आप क्या जानते हैं Cv, चार्ज आपको पता नहीं है, ठीक है। तो C²V²/4C, C आपका कट गया, ये कितना हो जाएगा 1/4 Cv², ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुटअप करना है, इसमें 1/4 कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको दिया है 900 पिकोफैराड, तो 900 × 10⁻⁻, पिकोफैराड है यानी 10⁻⁻10 -12 होगा, -12, ठीक है। इसके बाद वोल्टेज 100 वोल्ट है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴, ठीक है। तो 10⁻⁶ तो ऐसे ही दिख रहा है, तो 10⁻⁶ माइनस हो जाएगा, तो 9/4 × 10⁻⁻6 बचेगा आपको, ठीक है। तो -6 वाले ऑप्शन है, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.25 × 10⁻⁻6 जूल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और तो ये देखिए आप, ये क्वेश्चन में बोला गया है एम्पियर सर्किट लॉ फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन करेंगे स्टेडी करंट। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन इस टाइप का है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, स्टेडी करंट। वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन करना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा इस टाइम पे, क्योंकि ये आपके इतने टाइम कम होते कि आप डिराइव नहीं कर सकते। तो ये सब रिजल्ट बहुत फेमस है और जनरली पूछता है,
तो आपको ये सब रिजल्ट याद होना चाहिए। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट जे आर बाई 2, ये होता है फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, ये आपका कैपिटल आर है। तो इनसाइड ये हो गया और ये हो गया आर ग्रेटर देन आर आउटसाइड। तो इनसाइड तो ये रिजल्ट होता है, ठीक है, और आउटसाइड रिजल्ट होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है, ये हो गया आर ग्रेटर देन आर। तो देख लो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ तक ये सरफेस तक स्ट्रेट लाइन होगा और इसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा इस टाइप से, ठीक है। तो आप ऑप्शन को चेक कर लो, ए लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर अप टू बाउंड्री ऑफ द वायर, ये प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, ये प्रोपोर्शनल हो गया r के और ये प्रोपोर्शनल हो गया 1/r के, ठीक है। तो ये तो सही है, सरफेस तक लीनियरली होगा। देन बाउंड्री डिक्रीजिंग 1 विद 1/r, तो 1/r ये ऑप्शन नंबर 1 ही, हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे ही नहीं। मोर देन हाँ 1 ऑप्शन करेक्ट है ये, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 ये लॉजिक गेट से है, ठीक है। एक तो ये है कि आप सबको बारी बारी से चेक करो, और यदि वैसे नहीं करना चाहते तो ये ए है, तो यहाँ पे ए और इधर से बी, तो a इंटू बी इसका बार हो जाएगा, इधर से आ गया a बार इंटू बी, तो ये हो जाएगा आपका a बार इंटू बी का बार। नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है, नॉट गेट, और ये एंड गेट है। तो c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा आपका इस दोनों का प्रोडक्ट, तो a b बार इंटू हो जाएगा आपका a बार b। अब इसको सॉल्व कर दो, तो डिवॉर्जेंस रूल लगाएंगे, तो इसको हम लिख सकते a बार प्लस b बार, ठीक है। इसको लिख सकते इस पूरे पे बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a डबल बार प्लस b बार, डिवॉर्जेंस के हिसाब से a बार प्लस b बार, ये हो जाएगा डबल बार होने से बार बढ़ जाता है, तो a प्लस क्या हो जाएगा b बार। अब मल्टीप्लाई कर दो, a बार इंटू a हो जाएगा प्लस a बार इंटू b बार होगा, प्लस क्या हो जाएगा a इंटू b बार, प्लस क्या हो जाएगा b बार इंटू b बार, ठीक है। a बार, तो a बार इंटू a, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तो ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें ये बच गया आपका a बार b बार, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं b बार, तो a प्लस 2 बार b बार है तो एक ही बार b बार लिखिए, तो एक बार लिख लेते हैं a b बार और यहाँ हो जाएगा b बार, ये हो गया a बार b बार, यहाँ b बार कॉमन, तो a प्लस 1 b बार, a प्लस 1 हो जाएगा 1, यानी ये हो गया a बार इंटू b बार प्लस b बार, फिर से आप b बार कॉमन ले लो, तो ये a बार प्लस 1 इंटू क्या हो गया b बार, a बार प्लस 1 इज 1 इंटू b बार, यानी क्या हो गया b बार। तो देख लो b बार यानी b जो इनपुट है उसका उल्टा, 0 का 1 1 का 0, ठीक है, 0 का 1 1 का 0, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। या तो आप इनपुट डाल के चेक करो 0 0, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बच्चे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है नीट 2022 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल कंटेन
volume occupied by molecule contained in 4.5 kg water, ठीक है, at STP, if the intermolecular force vanish away, तो वॉल्यूम आपसे पूछा है, ठीक है, कितना वॉल्यूम होगा, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन बाय मास बाय मोलर मास। वाटर का गिवन मास आपको दिया है 4.5 kg, इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, और मोलर मास 18 होता है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये सॉरी ये आ जाएगा इसका, तो कितना टाइम हो जाएगा, ये डेसिमल उड़ा दो तो ये हट जाएगा, तो 45 बाई 18 इंटू 100, ठीक है, तो 3 से कट सकता है, ठीक है, 3 से 6 टाइम चला जाएगा, और ये 15 टाइम, 3 से फिर ये 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम, और ये 50, तो ये हो जाएगा 250, ठीक है, तो ये 250 आपका मोल आ गया, ठीक है। अब एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है, एक तरह से एकदम केमिस्ट्री का है, एक मोल का होता है 22.4, ठीक है, तो 22.4, इसीलिए इतने मोल में कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड 22.4, ये हो गया आपको एक मोल के अंदर, और इतने मोल है, तो आपको इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 1 मिनट चेकआउट करते हैं। हाँ, तो इसको ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा झोल हो रहा है, तो झोल को हटाइए और सिंपल में चलना है, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 टाइम कट जा रहा है, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, तो 10⁻⁴, ठीक है, तो एक मोल में होता है 22.4, इतने मोल में कितना हो जाएगा, तो इतने मोल में हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया लीटर में, ये हो गया लीटर में। अब इसमें मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर ये हो गया 1000 लीटर, तो 1 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब, आंसर मीटर क्यूब में दिया है, इसीलिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड 22.4 into 10⁻³ डिवाइड बाय 4 डिवाइड में 10⁻³, ये कट गया, ठीक है, तो 4 5 हो जाएगा, फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 से कटेगा ना, 4 5 से 20 हो गया, 4 से 24, तो 5.6 इसका आंसर होगा, 5.6 ऑप्शन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से बच्चों हमने आपको 2022 का नीट का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी इसके बाद नीट के सॉल्यूशन के बाद अभी मैं जेई का सारा क्वेश्चन करने वाला हूँ, जितने भी शिफ्ट आया है सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन करूंगा, तो आप जुड़े रहिए, आपको इसका काफी बेनिफिट होगा। आप जेई का क्वेश्चन भी देखिए जो पूछा है मेंस में, और नीट का क्वेश्चन तो देखिए, तो नीट वाले बच्चे भी जेई के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं, जेई वाले बच्चे भी नीट का सॉल्यूशन देख सकते हैं, उससे उसको काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ठीक है।